वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ साइंस। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे हम लोग पिछले चैप्टर में और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस देखे। एनर्जी कैसे हमको इन्वायरमेंट में मिलती है, कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं और घर तक लेके आते हैं। अब मेन टॉपिक्स पे आते हैं। मैं आपको छोड़ के गया था मेटल और नॉन मेटल पे, तो चलो बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर होता है, एक होता है जो कंडक्टर नहीं होता है। ये क्यों होते हैं? हमने बोला जैसे इन्वायरमेंट में एनर्जी मिल गई थी तो उसे अपने घर तक लेकर आना था। तो हम कहाँ गए थे? पीरियोडिक टेबल के पास गए थे और उन्हें बोले थे कि भाई कुछ एलिमेंट्स दे दो ताकि वो एलिमेंट्स हमें घर तक पहुंचा दे। ठीक है ना? तो सारे एलिमेंट्स के पास एटम्स होते हैं, तो वो दिखाया कि अच्छा एटम्स है तो क्या वो एनर्जी को लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते, है ना? मेटल्स लेके चले जाते हैं, नॉन मेटल्स लेके नहीं जाते। इसी में फर्क देखिए। एटम के कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। सबसे पहले बोर्स मॉडल आप लोग पढ़े हो, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़े हो, अलग अलग साइंटिस्ट का मॉडल पढ़े हो। मैं भी थोड़ा बहुत समझाता हूं आपको क्या है एटम। सबसे पहले तो ये देखो, पॉजिटिव जो है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना? और ये जो चारों तरफ है इस तरह का जो पाथ होता है इसको बोलते हैं ऑर्बिट्स। ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है ना? न्यूक्लियस है। और ये क्या है? ऑर्बिट्स है। के बारे में आप अच्छे से जानते हो। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है ना? प्रोटॉन का चार्ज क्या? पॉजिटिव। और ये क्या होता है? चार्जलेस होता है ना? चार्जलेस होता है हमारा। और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स रहते कैसे हैं ऑर्बिट्स में? देखो, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का घर होता है, इसको बोलते हैं होल्स, ठीक है ना? और इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है कुछ इस तरह से। देखना आप नोटेशन आगे तक पढ़ने के लिए मिलेगा आपको। एक का एरो मुंह ऊपर की तरफ, दूसरे का एरो का मुंह नीचे की तरफ, है ना? हमेशा जोड़े में होता है, अकेले नहीं होता है, जोड़े में होता है हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि अच्छा जोड़े में क्यों बता रहे हो सर? कंफर्टेबल होता है ना, दो लोग आपस में बात करते रहते हैं तो कंफर्टेबल हो जाता है। तो एक होल्स में हमारा जो एक घर है में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये जो एरो है वो क्या शो करता है? स्पिन शो करता है। इसका स्पिन यानी घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। एक क्लॉकवाइज अगर चक्कर लगा रहा है तो दूसरा कैसा चक्कर लगा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन कभी भी एक पैकेट में नहीं रहते, वो अलग अलग हो जाते हैं, वो रहेंगे ही नहीं। जब भी होगा साइन अपोजिट होगा, आप देख लेना आगे इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ो। तो जब हम इस एटम के पास गए, सारे मेटल के भी एटम होते हैं, नॉन मेटल के भी एटम होते हैं और कंस्ट्रक्शन सबका ऐसा ही होता है। तो इसे हमने बोला कि भाई मेरे पास एनर्जी है, आप इस एनर्जी को क्या करो? ट्रांसफर कर दो। जरा सा मुझे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है ना? आपके घर को यहां ले जाइए, आपका घर है, ये रहा आपका घर। और आपके घर में आया कोई, यहां से इंसान, कोई एक आदमी आया, बोला भाई मेरा एक काम है, कर दोगे क्या? ये पूरा आपका घर है ना? मेरा एक काम है, आप कर दोगे क्या? तो आप क्या करोगे? उसे अवेलेबिलिटी बताओगे। अगर आप खाली बैठे हो तभी करोगे, नहीं तो नहीं बता देते हो, नहीं यार हम तो खुद ही बिजी हैं। तो आपके घर में बहुत सारे सदस्य हैं, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। तो सबसे पहले अगर ये आदमी आया तो सबसे पहले इसको कौन मिलेगा? घर के बाहर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, प्रोटॉन अंदर में मिलेगा, प्रोटॉन सबसे अंदर में मिलेगा। अब ये कोई काम कहने आया है तो सबसे पहले जो दरवाजे पे बैठा हुआ आदमी होता है उसी को बोलता है भाई थोड़ा सा कर देगा यार, चलेगा, एक सामान दूसरे जगह लेके जाना है। सबसे अंदर वाले कमरे में जो सोया हुआ है कंबल ओढ़ के, वो कभी नहीं जाने का, है ना? वो नहीं जाएगा। वो कब जाएगा? इसको ले जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना? तब जाके
कहीं ये जाएगा आपके साथ। तो इतनी ज्यादा पता चला 100 जूल एनर्जी आपको लेके जाना है और आप 90 जूल एनर्जी इसी में खर्च कर दिया, इसको मनाने में, खुशामद करने में, इसका भाई चलना यार चलना यार, तो वो आपके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। आप क्या चाहिए आपको कि ये एनर्जी आसानी से चला जाए, तो सबसे बाहर में जो आदमी बैठा हुआ रहेगा वही तैयार है ना। उसमें से भी कौन, जो खाली बैठा हुआ होगा, अकेला इलेक्ट्रॉन, 2 लोग रहेगा तो नहीं जाने के लिए तैयार होगा, वो बात करते रहेगा। इसको फिर 2 में से 1 को हटाना होगा ना, तो थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको, है ना। 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, यार बात कर रहे हैं नहीं जाएंगे, बोलते हो ना। और जो खाली बैठा रहेगा ना, बोला तू तो कुछ कर नहीं रहा ना, चलो जेन्युइन देखना अपने आसपास, बोलते हो तुम तो यार कुछ कर नहीं रहा, चलो मेरा जरा सा काम है ये कर दे, बताते हो ना। तो ये जो खाली, जिसको नल्ले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, बेरोजगार एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एकदम अकेले है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहर बैठा हुआ है। अब आपके घर में क्या होता है, आप सबसे फ्री इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी काम होता है तो क्या, दरवाजा खोल दे, पानी लेके आ, नीचे तक छोड़ दे, दुकान से ये लेके आ जा, आपको दिया जाता है ना काम, तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि आप अकेले हो, कोई काम नहीं है ना। तो ये पूरा का पूरा घर का आपका प्रोसेस होता है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही होता है ना। जो सबसे बाहर खाली बैठा हुआ अकेला इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एटम के पास जब कोई भी काम आता है तो इसी इलेक्ट्रॉन को देता है कि तू खाली बैठा है ना बाहर, तू जाके कर, ये खुद नहीं जाएगा, बहुत लास्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी लगाओगे तब जाएगा। बोले ना 100 में से 90 खर्च ही हो जाएगा, तो 100 रुपया में 90 रुपया खर्च कर दोगे तब ये उठेगा, काहे के लिए ले जाओगे उसको, जब वो ये इससे काम हो जाएगा तो, है ना। तो अब आप किसके यहां जाओगे बुलाने काम करने के लिए, जो आपका काम कर देगा। अब आपको पता है कि वो नहीं करेगा, क्योंकि वो यहां बैठा हुआ है, वो करेगा ही नहीं, तो उससे कहने का कोई मतलब नहीं है। तो नॉन मेटल के साथ यही होता है, नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो होता ही नहीं है, तो कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं होगा, तो ये बुलाने नहीं जाता है ना। मेटल्स में होते हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल्स का यूज हम लोग कर लेते हैं। हमें पता है कि ये इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी दे देंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी दे देंगे, फिर भी तब जाके कहीं तैयार होगा, पता चला 100 रुपया में 99 रुपया खर्च करवा दिए, तो काहे के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, लॉस हो गया, हम उतना घाटे का सौदा नहीं करना है। वो तो इसमें भी जाएगा तो ये भी, लेकिन आपका तमाम पैसा खर्च करवा देगा, फिर क्यों, बचा ही नहीं तो लेके क्या जाओगे। तो इजीली हम इसके पास चले जाते हैं। इसके पास क्या होता है, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा आसानी से काम कर देता है, बोलता है हाँ चलेंगे आपके साथ, इसीलिए हम लोग मेटल्स का यूज करते हैं, है ना। वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो जहां जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस भी एलिमेंट में मौजूद होंगे, वो आपका हीट और कंडक्ट, उसका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हो गया चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया चार्ज, और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से। आप लोग चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, ठीक हो ना। ये भी जो चार्ज है, प्रोटॉन भी क्या है, चार्ज है। चार्ज के बारे में आप लिख सकते हो, डिफिनीशन में चार्ज के बारे में अगर एक लाइन आप लिखो तो लिख सकते हो कि चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स किसमें होता है, एटम में। फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम, ठीक है ना। एटम का क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल। अब क्या क्या, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है ना। तो इसके बारे में एक लाइन और लिख सकते हो कि इट मे बी पॉजिटिव एंड, या पॉजिटिव और कर दो, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी हो सकता है ना। दोनों में से कुछ
चैप्टर की शुरुआत हो गई, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ठीक है ना। पढ़ते हैं आगे कि अच्छा चार्ज क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पार्ट है चार्जिंग। अब देखो कि अच्छा पॉजिटिव है निगेटिव है, दो तरह से हमें पता चले। मैं ऊपर वाला रब कर देता हूं, आप इसे नोट कर लेना। चलो पॉजिटिव निगेटिव हम जान गए। अब है कि इनका बिहेवियर, किस तरह का बिहेवियर होता है, पॉजिटिव का क्या बिहेवियर है, निगेटिव का क्या बिहेवियर है, तो वो देखेंगे। ज्यादा मैं डिटेल में घुस नहीं रहा न्यूक्लियस का, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। तो चलो हमने कहा कि चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो एक लॉ और है, आप याद रखना, कुछ कुछ चीजें जानते चलोगा कि लाइक चार्जेज, लाइक कहने का मतलब कि सेम नेचर के जो चार्जेज होते हैं, लाइक चार्जेज सेम नेचर के होते हैं। लाइक करने का मतलब कि दो पॉजिटिव या दो निगेटिव, इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस, है ना। दो पॉजिटिव या दो निगेटिव, दोनों एक ही जैसे, तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्सन होता है, ठीक है ना। रिपल्सन होता है एक दूसरे से, ईच अदर, दोनों एक ही नेचर के होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का दे देंगे। दो पॉजिटिव को एक साथ लेके आओगे तो धक्का दे देंगे, दो निगेटिव को एक साथ लेके आओगे तो भी नहीं चिपकेंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, रिपेल कर देंगे। तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की। अच्छा फिर क्या होता है, अनलाइक चार्जेस। ये मैं बताता हूं क्यों होता है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक कहने का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ठीक है ना। अनलाइक चार्जेस वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को क्या करेगा, खींच लेगा। अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो इन दोनों का क्षेत्र होता है, आगे आप पढ़ोगे क्लास 11th 12th में जाओगे तो आपको पढ़ना है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट में, तो वहां पे आपको लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ने, तो समझ में आएगा कि अपोजिट चार्ज जो होता है एक दूसरे को क्यों खींच लेता है ना। पॉजिटिव से निकलता है लाइंस ऑफ फोर्स और निगेटिव में इन करता है। यहां पे मैं उसमें डीप में जाऊंगा नहीं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आगे पढ़ना है, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव लाइंस ऑफ फोर्सेस एक से निकलता है और एक से इन करता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब चलो ये जो चार्जेज हैं इनके बारे में एक साइंटिस्ट थे हमारे कूलम्ब साहब, ठीक है। कूलम्ब, क्या नाम था उनका, कूलम्ब। कूलम्ब सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं सी से। उन्हीं के नाम पे इसका एसआई यूनिट हो गया है, चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है वो क्या है, कूलम्ब। समझ गए, कूलम्ब एसआई यूनिट। जहां भी होगा चार्ज 1 कूलम्ब 2 कूलम्ब 3 कूलम्ब, है ना। कूलम्ब में आप देखते होंगे एसी लिखा हुआ रहता है कूलम्ब, है ना। अब देखो 1 कूलम्ब चार्ज कहने का मतलब हो गया 1 कूलम्ब जहां पे लिखा रहेगा चार्ज 1c इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट कहने का मतलब हो गया कि 1 कूलम्ब चार्ज है तो नंबर ऑफ चार्ज में हो गया आपको प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों, देखो क्या करना, नंबर ऑफ चार्ज, प्रोटॉन भी हो गया और इलेक्ट्रॉन भी हो गया, दोनों में से कोई भी चार्ज प्रेजेंट इनटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है ना। क्या होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे
एक इलेक्ट्रॉन हो या एक प्रोटॉन हो, दोनों पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव हो जाता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, लेकिन होता दोनों पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे होता है इतना, एक प्रोटॉन पे भी उतना ही होता है। अब ये मैं क्या लिखा हूं, मैं रब करता हूं, मैं समझाता हूं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। पहला फॉर्मूला आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है, आपके चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला यहीं पे दिखाई देगा। अच्छा ऐसा है, देखो, टोटल चार्जेज कैपिटल Q इज इक्वल टू N × E। इस कैपिटल Q को बोलते हैं टोटल चार्ज, ठीक है ना। और N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और E का मतलब हो गया, E को बोलते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, यानी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे चार्ज है। अब जैसे पूछो कि आपके पास कितना चार्ज है, एक टुकड़ा ले लिया, मैं जैसे ये मेरा मार्कर हो गया, मैं बोलूंगा कि इसके पास कितने चार्जेस है ना। अब पुराने बचपन की बातें याद करो, यूनिटरी मेथड से कैसे, एक कलम का दाम इतना रुपया, तो 10 कलम का दाम कितना, तो 10 × एक का जितना कीमत होता था, मान लीजिए एक कलम का दाम 2 रुपया, तो 10 कलम का दाम 10 × 2 कर लेते थे हम लोग। तो वही बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 10 × इतना। वही बात मैंने ये कहा यहां पे कि अच्छा, वही कह रहा हूं, टोटल चार्ज मान लिया जाए कि मेरे पास 10 कूलम्ब का चार्ज है, तो मैं पूछ रहा हूं कि कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो तुम अपना चार्ज देखे कि 10 कूलम्ब है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 है ना। तुम्हारे पास कितना है, टोटल 10 रुपया है, और एक का कीमत तुमको एक का बारे में बता दिया कि एक पे इतना होगा, तो टोटल कितना है डिवाइड कर दोगे, है ना, ऐसे 10 / 1.6 × 10⁻⁻19 बोलोगे कि इतना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, है कि नहीं। अब आपके पास 10 रुपए है और एक की कीमत बता दिया गया, तो बोलोगे ना, 10 रुपया लेके गया तो दुकानदार से तुम पूछते हो ना कि 1 kg का दाम कितना, तो इतना, तो हमें भाई 5 kg दे दो, 10 रुपया है मेरे पास, हाँ 2 रुपए kg, तब तुम जोड़ोगे ना कि अच्छा 2 रुपए kg है और मेरे पास 10 रुपए है, तो 5 kg सामान आ जाएगा। उसी तरह पूछ रहा है कि इसके पास 10 कूलम्ब का चार्ज है, टोटल चार्ज 10 कूलम्ब, तो कितना इलेक्ट्रॉन के पास 10 कूलम्ब होगा, तो जोड़ोगे ना कि एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 × 10⁻⁻19, तो 10 है, तो भागा देके देख लेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन के पास पड़ेगा वो, है ना, बस वही किए। तो ये पहला आपका क्या हो गया फॉर्मूला। यहां से आपको क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। अब देखना, एक तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है ना, दे देगा चार्ज और बोलेगा कि इतना चार्ज पॉसिबल है, 10 कूलम्ब चार्ज क्या पॉसिबल है कि होगा, तो आप कैसे देखोगे, कैसे चेक करेंगे कि हाँ पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये जो n की वैल्यू जो होगी ना, n इज इक्वल टू या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू n तक होगा। 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग कभी नहीं होगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है ना। 1 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन, 2 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को काट नहीं सकते। जब होगा वो पूरा आएगा। आधा आदमी सुने हो, आधा आदमी नहीं सुने, है ना, पूछोगे ना, जब होगा तो पूरा। छोटा बच्चा भी होता तो एक गिना जाता है। अब ये बोलोगे कि ट्रेन में हाफ टिकट ले लेते, अलग बात है, वो एक ही आदमी है, नाम पूरा है ना, उसका आधा नाम थोड़ी ना रखे। आधार कार्ड बनाए हो तो पूरा है ना, भारत सरकार के लिस्ट में है ना, वो एक पूरा कंप्लीट नागरिक है, आधा आदमी नहीं है, बीच से काट के नहीं होता। उसी तरह से जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा या प्रोटॉन आएगा तो पूरा का पूरा आएगा। तो वो पॉसिबल है कि नहीं है वो देखेंगे कि ये n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए। अगर पॉइंट में आ गया
तो बोल देना है कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट में पॉसिबिलिटी नहीं होती है ना। तो वहां से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम लोग बात करेंगे आगे करंट पे, वोल्टेज पे, ठीक है ना, फिर रेजिस्टेंस पे। अब क्या है कि हमारे पास चार्ज मिल गया, चार्ज पता है कि अच्छा यही वाला चार्ज हमारे एनर्जी को लेके जाएगा, है ना। यानी हमारे पास एनर्जी है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जहां होंगे वही जाएंगे, यानी मेटल को लेकर के आएंगे। इतना तो हमें पता चल गया। अब कुछ टर्म्स आएंगे इलेक्ट्रिसिटी में जो आपको पढ़ने हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ, फिजिकल सिग्निफिकेंस से मैं समझाता हूँ। आप नोट करते चलो हर एक चीज को, कहने की जरूरत नहीं, उसमें तो आप लोग माहिर हो, नोट तो कर ही लो, है ना। फिर मैं क्वेश्चंस भी डालूंगा इस पे, आपके सारे एनसीईआरटीज के, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डालूंगा। फर्दर मोर क्वेरी के लिए आप हमारे एप्लीकेशंस में विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका आपको। आपका प्यारा सा एप्लीकेशन और चैनल नवोदय। चलिए बात करते हैं करंट पे, वोल्टेज पे और रेजिस्टेंस पे। सबसे पहले बात करेंगे करंट पे। चार्ज की बात हुई है तो करंट पे बात करेंगे। करंट है धारा, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं लोग, हिंदी वाले लोग विद्युत धारा बोलते हैं, है ना। करंट है तो ये है। आपके लेवल पे मैं डेफिनेशन बताता हूँ, वैसे तो बहुत बड़ी चीज है ये। आपके लेवल पे इसका डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको बोल सकते हो आप द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो करने का रेट हमारा, है ना। देखो जैसे देखते हैं, आप इसको डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। करंट को आई से डिनोट करते हैं हम, और डिफिनेशन में आप लिख सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये बहुत बड़ा टर्म है, ऐसे आपके लेवल पे इतना ही जानना है। फ्लो ऑफ चार्ज is called current। कहने का क्या मतलब है, इसको रटना नहीं है, समझना है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लोग बोल देते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलते, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो के रेट को बोलते हैं। रेट कहने का मतलब चेंज, मैं समझाता हूं रेट करने का मतलब, ठीक है। करंट इज इक्वल टू, लिख सकते हो आप, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बटे टाइम। यही मैं बोल रहा हूं, चार्ज बटे टाइम क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। यही रेट है, डी क्यू बाई डी टी, समझ गए, टाइम। अब देखो ये है क्या, इसको समझना है। क्यू का मतलब तो इलेक्ट्रॉन है, आप लोगों को पता है कि हम इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहे हैं, क्योंकि वही आसानी से जाने के लिए तैयार है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये कैसे बोलेंगे, मान लीजिए कि आप एक मेटल लेके आ गए, कंडक्टर, एक मेटल का कंडक्टर लेके आ गए, है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करने लगा, फ्लो करने लगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगा इसमें, है ना। अभी के लिए मान लो कैसे दौड़ता है वो तो हम बताएंगे आपको, पोटेंशियल जनरेट कराएंगे, कैसे दौड़ता है वो बताएंगे। अभी के लिए मान लो कि इलेक्ट्रॉन की धारा क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, एनर्जी को ले लेके जा रहा है। अब इसको करंट बोलेंगे कैसे भाई, पहले तो यहां पे हमने आपको बिठा दिया ऊपर में, यहां पे बिठा दिया, आपको खड़ा कर दिया, और बताया कि ये जो सिलेक्टेड एरिया है, टोटल जो कंडक्टर है, कंडक्टर का पूरे एरिया पे तुम नजर रखो। ये जो गेट है, मान लीजिए कि ये क्या हो गया, दरवाजा, ये गेट हो गया, है ना। यहां पे दरवाजा की तरह इंडिकेट कर दिया आप, और मैंने बोला
कि गिनते रहना हर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पार करता है यहां से, है ना। जैसे आपको दरवाजे पे बिठा दिया और बोले गिनना कि एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पार कर रहा है यहां से, आप गिने, अब बोले कि 10 इलेक्ट्रॉन पार किया है एक सेकेंड में, है ना, आपने गिन के बताया। तो वही जो पर यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब 1, एक सेकेंड टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन पास किया है उसी को क्या बोलेंगे, करंट, है ना। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट कहने का मतलब किस रेट से फ्लो कर रहा है, हर सेकेंड कितना पास कर रहा है। ये नहीं है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, हो सकता है धीरे धीरे जा रहा हो, जाने के लिए तो बहुत सारे होंगे और धीरे धीरे जा रहा होगा, तो उससे करंट का, यानी फ्लो ऑफ चार्ज से नहीं मतलब है करंट का। आपका 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकला है वहां जाने के लिए और जाने में 2 दिन लगाया, तो करंट ज्यादा नहीं होगा। और 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकला और 1 सेकंड में, तो वो क्या हो गया, वहां पे करंट ज्यादा है, यानी जितनी जल्दी फ्लो करेगा उसको करंट बोलते हैं। कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है, यानी इस गेट से 1 सेकंड में कितना पार कर गया, वो होता है करंट, ना कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल देते हैं। बहुत बच्चे आप लोग बोलते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट, नहीं, ऐसा नहीं है, आगे से नहीं बोलना है, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। द रेट ऑफ, कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है ये मायने रखता है, यानी 1 सेकेंड में एक जगह से कितना पास कर गया, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग चार्ज का जो सिग्निफिकेंस है और इलेक्ट्रिकल करंट का जो सिग्निफिकेंस है यही है। तो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे पूरे के पूरे करंट पे, वोल्टेज पे और रेजिस्टेंस पे। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, सायोनारा आप लोगों को।